कि वचन में हमें अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ और वेलकम करती हूँ। हम लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे थे और मैं बिलीव करती हूँ कि यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। आप ब्लेस हो रहे हैं, आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको वापस से वो जो रेफरेंसेस हैं उनको देख रहे हैं। एंड बार बार रिपीटेडली जब हम रेफरेंसेस को स्टडी करते हैं तो हम उसमें और अधिक एनलाइटेंड होते हैं। और जो मेन बात हम इस सब्जेक्ट पर चल रहे हैं वो है वॉकिंग इन योर डेस्टिनी स्टेप्स। परमेश्वर ने जिन भले कार्यों को मेरे और आपके लिए पृथ्वी और जगत की उत्पत्ति से पहले से तैयार किया, एक रेस जो उसने हमारे सामने सेट किया, यीशु मसीह कहता है उस आनंद के कारण जो मेरे सामने धरा है, मैं सारी बातों को, लज्जा की बातों को छोड़कर आगे निशाने की ओर बढ़ता जाता हूं। तो हम सभी एक डेस्टिनी के लिए बुलाए गए हैं, एक पर्पस परमेश्वर ने मेरे और आपके लाइफ के लिए रखा है। एंड हाउ टू अनवेल एंड अनफोल्ड दोस थिंग्स, कैसे हम उन बातों को जान सकते हैं अपार्ट कि हम अपने जीवन में बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स के अंदर चलते हुए भी। लेकिन यदि परमेश्वर का आत्मा, मैंने कहा था पिछले 3 हफ्ते से कि एक प्रेयर जो हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है और बाकी सारे प्रेयर्स के ऊपर है, वो है एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17-18। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 17 और 18 और 19, जिसके अंदर पौलुस कहता है, परमेश्वर पिता मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। लॉर्ड ओपन द आईज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, गिव मी द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि मेरे बुलाए जाने की क्या आशा है, वो कौन सी महिमा का सामर्थ्य धन है जो मेरे पक्ष में है, और वो सामर्थ जो मेरे लिए काम करती है, जिस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने मरे में से जिलाया। इन बातों को, इन भेदों को समझना हमारे जीवन के लिए जय और विक्ट्री के स्टेप्स को ऑर्डेन करता है। इसी दिशा के अंदर आज मैं एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाहती हूँ, जो हम पहले से हम स्टडी कर रहे हैं, वॉकिंग इन डेस्टिनी स्टेप्स। हम अपने जीवन में परमेश्वर के पर्पस को जानना और उसमें चलना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। इस भाग दौड़ के टाइम पर जहां हर कोई एक ही बात कहता है, वी डोंट हैव टाइम, हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, यहां परमेश्वर का वचन यशाया 40th चैप्टर में लिखा है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत ही चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि एनिमी को सब कुछ, हमारे शत्रु को किसी बात से, आपके चर्च जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बाइबल, प्रार्थना और दान दशवांश, इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम है जब आपके वचन के द्वारा आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और आप बैठकर परमेश्वर के बाट जो होने का मतलब है कि टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जब एक व्यक्ति अपने लाइफ में एक जगह पर ठहरने के लिए और ठहरने के द्वारा एक कीमत को चुकाने के लिए तैयार होता है, उस बात से एनिमी को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमारी भाग दौड़, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा सब कुछ जो है, अगर ये परमेश्वर से, होली स्पिरिट से ड्रिवन नहीं है, तो किसी को, हमारे शत्रु को कोई परेशानी नहीं है। आप जितना चाहे हम YouTube पर शोर कर सकते हैं, जितना चाहे हम जो मर्जी आए कर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से अगर ड्रिवन है और हमने एक भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, हम परमेश्वर के प्लान में चल रहे हैं और वो हमारे लिए एक बड़ा रिवॉर्ड रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, ठहरना। आज ये सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि हम प्रेयर भी, हर बात के लिए हमें बहुत जल्दी होती है कि वी वांट टू डू दिस एंड मूव अहेड, हमें आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना है। ये आगे बढ़ने का जो जुनून है, कभी कभी यही हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रैप है। परमेश्वर का वचन कहता, ठहर जाओ,
ठहरे रहो। यीशु मसीह ने जब वो असेंड कर रहे थे, जब वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद स्वर्ग पर बादलों पर उठाए जा रहे थे, उन्होंने एक ही बात चेलों से कही, मैंने तुम्हें वचन को सिखाया है। 3.5 साल तक सबसे अधिक टाइम इन्वेस्ट किया है किस बात में? तुम्हें हीलिंग नहीं सिखाई, तुम्हें मैंने मुर्दों को जिलाने की टेक्निक नहीं सिखाई, मैंने तुम्हें सिखाया है परमेश्वर के वचन के अंदर वचन को अपने अंदर देहधारी करने की सामर्थ। 3.5 साल यीशु मसीह ने 90% जो अपना टाइम था वो अपने शिष्यों को परमेश्वर के जीवित कलाम को उनके अंदर देहधारी करने में स्पेंड किया, और बाकी लास्ट का कुछ पोर्शन जो है उनको अथराइज किया, अभिषेक किया, एनॉइंट किया, इम्पार्टेशंस किए और भेजे। हम रिवर्स ऑर्डर में चलना चाहते हैं। हमें अनॉइंटिंग बहुत जल्दी चाहिए, हमें इम्पार्टेशन चाहिए, हमें मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ग्लोरी चाहिए, हमें महिमा चाहिए, हमें स्टेज चाहिए, हमें बैनर चाहिए, हमें पोस्टर्स, हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन उसकी कीमत जो है वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के, अभी समय नहीं है, आप नोट करके आप अपने आप ओपन कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 80th वर्ष में लिखा है कि when the appointed time came, Jesus and John was announced to the nation of Israel। एक समय जब आया तब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक विल्डरनेस में था। वो एक मकसद के साथ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक मकसद के साथ उसने जन्म लिया, यीशु मसीह के साथ पैरेलल फोररनर के रूप में, और उसने टेढ़े मार्गों को सीधा करना, उसे अपना असाइनमेंट मालूम था। एक मकसद के साथ वो इस पृथ्वी पर आया, और जब तक उसका ठहराया हुआ समय नहीं आया तब तक वो अपने आप को उस विल्डरनेस में, उस कहना चाहिए जंगल में, डेजर्ट में, टिड्डियों के बीच और सब बातों में वाइल्ड हनी को खाकर उसने विल्डरनेस में रहा। लेकिन जब अपॉइंटेड सीजन आया, लिखा है कि ही वॉज मेड विजिबल, उसको अनाउंस किया यीशु मसीह ने, और परमेश्वर ने उसको प्रकट किया इज़राइल पर। एक टाइम होता, हमें हर बात के लिए इस बात को समझना है कि आज कितने लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने लोग मेरे संदेश को पसंद करते हैं ये भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। What is important, क्या महत्वपूर्ण है कि मैं कितने लाइफ्स को परमेश्वर के वचन से डायरेक्शन दे पा रही हूं, और परमेश्वर का पर्पस मेरे जीवन के द्वारा कितने लाइफ्स में पूरा हो रहा है। वो रिवॉर्ड, वो कैलकुलेशन, वो ब्लेसिंग, वो सारी बातें, मेरा मकसद अपने पिता को प्रसन्न करना। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास एक ऐसा मीट है जिससे मैं प्रसन्न हूं, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। दैट इज माई सेटिस्फैक्शन। क्योंकि भीड़ ने यीशु मसीह के साथ 5,000 की भीड़ ने खाना खाया, 4,000 की भीड़ ने खाना खाया, और यीशु मसीह के साथ पूरा का पूरा शहर चलता था। जहां यीशु मसीह पहाड़ पे जाते थे लोग इकट्ठा होते थे, वो गलील में जाते थे, भीड़ ने हमेशा उनको घेर कर रखा। लेकिन जब क्रूस पर यीशु मसीह थे उस समय वो भीड़ वहां नहीं थी। जब 120 लोग उपरोटी कोठरी में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए, वो भीड़ वहां नहीं थी। यीशु मसीह के कमीशन और मैंडेट को पूरा करने के लिए एक भीड़ नहीं थी, मात्र 11 लोग थे। 12 शिष्यों में से एक ने धोखा दिया, 11 शिष्य थे, उसके 12वें के ऑफिस को किसी और को परमेश्वर ने सौंप दिया। 12 पीपल। आज हम इस बात से प्रभावित नहीं है कि आपके कितने फैन हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं। मैटर करता है आप कितने लोगों को परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, उनकी आत्मा में परमेश्वर का संदेश ट्रांसफर हो रहा है और वो अपने जीवन में दिशा पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। मैंने कहा था कि आज हमें रुकने के लिए यीशु मसीह ने कहा ठहर जाओ, सब कुछ सिखाया। सारी बातों को सिखाने के बाद यीशु मसीह जब जाने लग गए माउंट ऑलिव्स पर, उन्होंने अपने शिष्यों को एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, ठहरे रहना, ठहर जाना, रुक जाना, जो आज सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यदि मैं रुक गई तो कोई और आगे बढ़ जाता है, यदि मैं रुक गई तो मैं पीछे रह जाऊंगी।
लोग आगे बढ़ जाएंगे, वो बड़े बड़े पदों पे जाएंगे या वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो मैटर नहीं करता। ये कठिन है, मैंने कहा कहना अच्छा और आसान है, लेकिन वास्तव में इसको अपने लाइफ में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं नहीं जानती कि दुनिया उनके लिए कितनी ताली बजाती है, लेकिन परमेश्वर जैसे स्तिफनुस के लिए यीशु मसीह ने ओपन आर्म्स के साथ, स्तिफनुस ने एक ही प्रचार किया अपने जीवन काल में, एक ही प्रचार, और यंग एज में उसे पत्थर मारकर खत्म कर दिया गया, लेकिन उसने यीशु मसीह को स्वर्ग में अपने आर्म्स को वाइड ओपन करके देखा। उनको वो प्रिविलेज नहीं था कि लोग उनके प्रचार की तारीफ करते या उनको बोलते कि आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रचार पर उन्हें पत्थर खाने को मिले और उन्होंने अपने प्राणों की हानि उठाई। बट व्हाट मैटर्स इज पर्पस। जो मायने रखता है वो है परमेश्वर का पर्पस। परमेश्वर का पर्पस, उससे बढ़कर हमारे जीवन काल में हमारा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता कि हमने अपने पर्पस को, अपने मकसद को, अपनी बुलाहट को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है उसको अपने जीवन काल में पूरा करें। स्पेंड टाइम विद गॉड। अगर मैं ये कहूं स्पेंड टाइम विद गॉड, तो हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ हम प्रेयर करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हमारी डेली रूटीन है, हम चर्च जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। बट मैं इन सब से हटकर बात कर रही हूं, एक ऐसा समय जब परमेश्वर के साथ आप एक स्पिरिट होकर के, जहां पर हम टी, ब्रेड, रेंट, अपने बच्चों के एजुकेशन के विषय में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जहां पर हम योर किंगडम कम, परमेश्वर बोल तेरा दास सुनता है, इस आवाज को सुनने के लिए कि परमेश्वर आप जल्दी बात करिए, अगले 5 मिनट में अगर आपने मुझे बात नहीं किया तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे बिजनेस पे जाना है, मुझे बहुत से कामों में जाना। नो, दैट इज नॉट द थिंग। वेटिंग जो है वो एक कमरा बंद करके बैठना नहीं है, वो आपके हार्ट का, आपके स्पिरिट का एक कंडीशन है, जहां पर आपका मन, आपकी आत्मा परमेश्वर की ओर लगी हुई है कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। और जब हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मैंने बहुत प्रैक्टिकल सवालों के लोगों के सुने हैं, जब लोग पूछते हैं और बहुत हेल्प मिलता है, जब लोगों के प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उससे प्रीच करने में भी, टीच करने में बहुत हेल्प मिलती है। लोग कहते हैं कि ठीक है, कोई कहता हम 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करते, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, अलग अलग सबका टाइम होता है। बेसिकली हम इतना टाइम क्या करें? अगर मुझे एक अध्याय पढ़ने का रूटीन है, मैंने बाइबल के एक अध्याय पढ़ा, या मेरी प्रार्थना करने की रूटीन है, तो मेरे पास अपने परिवार के 10 लोग और इधर उधर की प्रेयर रिक्वेस्ट मिला के 10-20 लोग और हो गए, तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट पूरा हो गया। व्हाट नेक्स्ट? यही परमेश्वर पर बात जोड़ना है? नहीं मेरे प्रिय। आज मैं जो कुछ आपके साथ थोड़े से शब्दों में बांटना चाहती हूं, मैं विश्वास करती हूं कि प्रैक्टिकली आपको एम्पावर करेगा और प्रैक्टिकली आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे। क्योंकि दिस इज व्हाट मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि हमें परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि हमने ऐसी टेस्टिमोनीज को सुनी है, जहां पर लोगों ने ये नहीं कहा कि हमने आपके साथ संगति करने से हमें कार और बंगला मिला। लोगों की गवाही यह है कि हम आत्मिक रीति से ट्रांसफॉर्म हुए, हमने शिफ्ट को लिया, हम पावरफुली, हम प्रिपेयर हुए, हमने नए डायमेंशंस में स्टेप किया, हमने अपने जीवन में बहुत अधिक स्पिरिचुअली उन्नति पाई और उस आत्मिक उन्नति के द्वारा हमने भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति पाई है। दैट इज परमेश्वर का पर्पस है, और वही पर्पस, वही मैंडेट आपके मेरे जीवन पर एक जिम्मेदारी के रूप में परमेश्वर ने दिया है। सबसे पहली बात, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपको बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभव होता है। हम इसको एक डॉक्ट्रिन के रूप में नहीं सिखा सकते, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जब हमें मदद मिलती है, जहां पर हमें एक डायरेक्शन मिलता है, जहां पर हमें एक आइडिया होता है कि हाउ टू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं कैसे टाइम को स्पेंड करूं, क्योंकि मोर और लेस बहुत से लोगों के लिए कभी कभी ऐसा चैलेंज होता है कि 5 मिनट के लिए उनको प्रेयर करने के लिए भी उनको लगता है कि 5 मिनट तक मैं क्या प्रार्थना करूंगा, मेरी प्रार्थना तो 2 मिनट में खत्म हो जाती है, या आधा घंटा मैं क्या प्रेयर करूं, मेरी प्रेयर तो खत्म हो जाती है।
प्रैक्टिकली सबसे पहले जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम अपने एक्चुअली एक वर्ल्ड सिस्टम के अंदर चल रहे होते हैं। सुबह से रात तक एक बेबीलोनियन सिस्टम जो है वो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, और माइंड कंट्रोल सिस्टम के तहत ज्यादातर लोगों के साथ हमारा, हम जिसके साथ उठते बैठते काम करते हैं, 90% टाइम्स वो सब बिलीवर्स नहीं होते हैं। उनकी बातचीत, उनका सोच, उनका काम करने का ढंग कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है। इसलिए सबसे पहले जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सबसे पहले अपने आप को खाली करने की जरूरत है। वेयर वी नीड टू एम्प्टी आवरसेल्व्स, जहां पर हम अपने आप को, अपने ब्रेन, अपने अंदर के तमाम उथल पुथल, हलचल, प्रेयर रिक्वेस्ट और तमाम बर्डन्स को एक साइड में रख दें, जहां पर हम सिर्फ खाली होकर आए और शुरुआत करें थैंक्स गिविंग से। मैं नहीं जानती आज मैं इस वचन को कहां रोक पाऊंगी, मैं टाइम पर रुकना चाहती हूं, लेकिन अगर हम जितना कवर कर पाते हैं, होली स्पिरिट मेरी सहायता करें, आपकी सहायता करें कि आप आत्मा में इसे डाउनलोड कर पाए। अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं लोग, अपने नोट्स में डाउनलोड करते हैं। बेस्ट होता है मोबाइल और नोट्स के साथ साथ यदि आपके स्पिरिट में डाउनलोड हो जाता है तो, क्योंकि ये काम सिर्फ होली स्पिरिट कर सकते हैं। क्योंकि जॉन 6:63 में यीशु मसीह ने कहा, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। मेरा वचन जीवन और आत्मा है। मैं विश्वास करती हूं मेरी आवाज सिर्फ एक ट्रे के समान है। वो एक ट्रे है, वो एक कैरियर है, लेकिन उस ट्रे, उस कैरियर के अंदर जो आपको सर्व हो रहा है, जो आपको परोसा जा रहा है, वो जीवन है, वो आत्मा है। वो डायरेक्ट आपके लाइफ को, आपके स्पिरिट को, आपकी आत्मा को मिनिस्टर करता है। और आप आने वाले समय में अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब आपने आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपका टाइम अलाउ करता है, और जैसा प्रभु, क्योंकि ये चीजें एक बार मैकेनिकली ही शुरू होती हैं। आप उस दिन का इंतजार ना करें कि एक दिन एक सुपरनैचुरल आपके जीवन में एक पंख आपके सिर पर आके गिरे और आप 10 घंटे के लिए प्रेयर कर पाए। कई कई बार ऐसा होता है, 10 घंटे के लिए प्रेयर करते हैं, फिर 10 दिन तक कोई प्रेयर नहीं होती। नो, आई मीन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब एक लगातार का प्रार्थना का या परमेश्वर के साथ समय बिताने का जीवन, जो एक दिन से शुरू होकर के कई वर्षों तक, हमारे जीवन काल तक चल सके। दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी या लगातार। हमने आज, कई बार लोग कहते हैं, सिस्टर मैंने 2 बार वचन पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया। 2 बार वचन पढ़ा, 3 बार प्रार्थना किया, उस काम को हमें लगातार करना है। रिपीटिशन आत्मिक जगत का एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। रिपीटिशन आत्मिक जगत का, मैं फिर से कहती हूं, पावरफुल सिद्धांत है। रिपीटिशन आत्मिक जगत में एक डायनामिक और ड्रामेटिक रिजल्ट्स को, बहुत ही अद्भुत परिवर्तनों को लाता है लगातार की गई वचन और प्रार्थनाएं और घोषणाएं। कंसिस्टेंसी। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, ये एक बार तो हमें शुरू करना है मैकेनिकली, लेकिन धीरे धीरे जब आपके साथ में आप उस आत्मिक जगत के हायर डायमेंशंस को टच करने लग जाते हैं, तो आपके लिए ये बातें बहुत ही स्वाभाविक और आनंद और प्लेजर और जॉय से भरा हुआ होने लगता है। पर हमें चलते रहना है। सबसे पहला, मैं आज जितना हो सकता है मैं एक ही टॉपिक पर बात करूंगी कि जैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को खाली करें और सबसे पहली शुरुआत करें थैंक्स गिविंग से। यहां फिर से मैं ज्यादातर लोगों को जानती हूं कि वो कहते हैं, हाँ धन्यवाद प्रभु, आज का दिन दिखाया, हम आए आपके पास और प्रेयर और ये और वो, एंड देन नहीं। थैंक्स गिविंग के ऊपर मैं आपको बहुत पावरफुल इंसाइट देने जा रही हूं। आप मेरे साथ एक वचन को ओपन कर सकते हैं। हिंदी में मुझे ये वचन इतना क्लियर नहीं लगता, इंग्लिश में साम 92 वर्स 1 2 एंड 3। साम 92 वर्स 1 2 एंड 3, भजन 92 उसका 1 2 3, उसमें ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। ऐसा लिखा है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। ओ इट्स गुड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड रादर। परमेश्वर को धन्यवाद देना भला है। ओ इट्स गुड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। ये भला है कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। जेम्स 1:17, जेम्स 1:17, याकूब का 1:17, जिसमें लिखा, हर एक भला और उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आता है। एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम फादर ऑफ लाइट्स। हर एक भला और उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आता है। और थैंक्स गिविंग के विषय में लिखा है कि ये भला है। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देने के विषय में लिखा है कि ये भला है। ये भला है कि हम
परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी परमेश्वर ने हमें ये बातों को क्यों सिखाया? अगर आप भजन संहिता पढ़ते हैं, दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद पुराने नियम का एक ऐसा राजा था और प्रॉफिट था जिसके ऊपर परमेश्वर ने बहुत सारे भेदों को, यीशु मसीह के आने को लेकर, क्रूस के जीवन को लेकर के, और यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, पुनरुत्थान के भेद को, मर्म को दाऊद पर प्रकट किया। क्योंकि दाऊद ने भजन में जब लिखा कि इन मृत्यु की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, इन जंगली सांडों ने मुझे घेर लिया, मैंने द लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड सिट एट माय राइट हैंड, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरी दाहिनी ओर आके बैठ जा। ये सारी बातें दाऊद अपने विषय में नहीं लिख रहा था, ये प्रोफेसी थी यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के कोरोनेशन के विषय में, कि जहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर ने, जब उसने मृत्यु में से जी उठकर अपने लहू को ले जाकर उस तंबू, उस वेदी पर स्वर्गीय स्थानों में छिड़क दिया और हमारे उद्धार के कार्य को पूरा किया, उस समय परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम पर हर एक घुटना टिकता है, हर एक जीभ मानती कि यीशु ही प्रभु है। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। जब ये लॉर्ड का पद परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह, जो यीशु मसीह बेबी जीसस के रूप में आए, उसके बाद उन्होंने दुख उठाने के द्वारा क्राइस्ट मसीह बने, और क्राइस्ट के बाद लॉर्ड। ये स्टेप्स थे हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह के, जिसे यीशु मसीह ने पूरा किया। एक बालक के रूप में आए, फिर दुख उठाने, क्रूस की मृत्यु के द्वारा क्राइस्ट मसीहा, छुड़ाने वाला, एनॉइंटेड वन, अभिषिक्त बने, उसके बाद वो प्रभु लॉर्ड जिसके पास आकाश और पृथ्वी की कुंजियां। उस समय परमेश्वर ने उनको एक क्राउन, एक मुकुट दिया, और वो कोरोनेशन सेरेमनी को दाऊद ने अपने जीवन काल में देखा और कहा, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, आ मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक मैं शत्रुओं को तेरे पैरों के नीचे ना कर दूं। वो जो दाऊद लिख रहा था वो एक्चुअली एक प्रोफेसी थी यीशु मसीह के विषय में। मृत्यु की रस्सियों ने मुझे घेर लिया है, ये प्रोफेसी थी जो प्रोफेटिक भविष्यवाणी के रूप में यीशु मसीह के विषय में दाऊद लिख रहा था। लेकिन दाऊद के पास एक ऐसा इंसाइट, इतनी समझ, आत्मा का ऐसा प्रकाश, जबकि दाऊद पवित्र आत्मा, दाऊद और वो पुराने जो सेंट्स थे उनके पास होली स्पिरिट एक काम के मकसद से आते थे और चले जाते थे। उस समय में दाऊद को ऐसा इंसाइट क्यों मिला? क्योंकि दाऊद सबसे अधिक धन्यवाद देने वाला एक व्यक्ति था। अब मैं जब कहती हूं धन्यवाद देना, तो आई मस्ट मेक इट क्लियर कि ये ऐसा नहीं है कि चलो हमने सीखा है धन्यवाद 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 बोलना। ये बोलना नहीं है, ये एक्चुअली हमारे हृदय का एक कंडीशन है, हमारा माइंडसेट है, हमारा लाइफ फिलॉसफी है। थैंक्स गिविंग एक वर्ड नहीं है, एक शब्द नहीं है, एक अंदर से, हमारे अंदर से निकलने वाला एक भाव है जिसे लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी धन्यवाद देते देते ही इतना टाइम निकल जाता है कि हमको लगता है कि समय कम पड़ गया, अभी मैंने सारी बातों को परमेश्वर के लिए धन्यवाद मैंने दे भी नहीं पाई। गिन गिन कर स्तुति करें, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नेम देम वन बाय वन। क्योंकि धन्यवाद या थैंक्स गिविंग, भजन संहिता में भी बार बार इस बात को, धन्य मेरे लोगों परमेश्वर को धन्य कहो, ए पृथ्वी आकाश परमेश्वर को धन्य करो, जय जयकार करो। क्योंकि थैंक्स गिविंग एक चाबी है, एक कुंजी है, एक कोड है आत्मिक जगत में द्वारों को ओपन करने के लिए, आत्मिक जगत में डोर्स ओपन करने के लिए, आत्मिक जगत को प्रभावित करने के लिए, आत्मिक जगत से अपने लिए ब्लेसिंग्स को रिलीज करने के लिए एक कोड है, एक कुंजी है। जब आप किसी बड़ी दीवार के सामने खड़े हो, उस दीवार के सामने खड़े होकर कंप्लेन करने से, या बड़े दरवाजे या द्वार के सामने, किले के सामने खड़े होकर कंप्लेन करने से वो नहीं खुलता है, या उसके सामने रोने से, आंसू बहाने से भी वो नहीं खुलता है। कितना भी बड़ा द्वार क्यों ना हो, उसकी चाबी छोटी होती है और सही चाबी सही द्वार में लग जाए तो वो द्वार ओपन हो जाता है।
ये हमारे जीवन के लिए, क्योंकि कई बार आपके लाइफ में जो दिखता है वो सिर्फ देखने वाली बातें स्पॉन्सर नहीं करती। जैसे अगर मैं अय्यूब के विषय में बात करूं, आपने पढ़ा है अय्यूब का पहला अध्याय, आप सब बाइबल के स्कॉलर्स हैं, कि अय्यूब का पहला अध्याय में लिखा है कि कैसे अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां आई। एक ही दिन के अंदर, रादर एक ही दोपहर के अंदर, उसकी सारी संतान और उसका बिजनेस, उसके कैमल, उसका शीप, उसका बहुत कुछ, सब कुछ एक दिन में खत्म हुआ। लेकिन आप सब जानते हैं ये सब कुछ जो भौतिक जगत में नुकसान हुआ, ये भौतिक जगत से आरंभ तो नहीं हुआ था। चाहे एक बड़ा टोर्नेडो आया, घर गिर गया, बच्चे खत्म हो गए, उसकी सारा बिजनेस, और एक बड़ा लाइटनिंग, थंडरिंग क्या बोलते हैं उसको, बिजली गिरी खेत में और सब नुकसान हो गया। ये सब कुछ भौतिक जगत में बिजली का गिरना, एक बड़े तूफान का आना, घर का गिरना, बिजनेस का खत्म होना आंखों से दिख रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो कुछ दिख रहा है ये यहां से प्रारंभ नहीं हुआ, ये प्रारंभ तो आत्मिक जगत से हुआ। क्यों? क्योंकि जब शैतान ने कहा ये बाड़ा जो तूने अय्यूब के चारों ओर लगा रखा है, ये ब्लेसिंग, ये आशीषें, ये बिजनेस, ये पद, ये प्रतिष्ठा जो आपने अय्यूब को दे रखी है, इसलिए वो आपको वर्शिप करता है। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा दास अय्यूब खरा है, सिर्फ उसके शरीर को मत टच करना। ये बाड़ा जो उसका सुरक्षा था वो कहां से हटा? वो आत्मिक जगत से हटा। मैं आपके साथ में जो बता रही हूं, मैं नहीं जानती आप कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत पावरफुल ट्रूथ आपके साथ शेयर कर रही हूं कि जो फिजिकल जो भौतिक जगत में दिखता है उसकी शुरुआत आत्मिक जगत में होती है, चाहे वो नुकसान हो या वो आशीष हो। जो कुछ अय्यूब ने देखा, जो कुछ उसकी आंखों ने देखा, वो उसने अपनी इन आंखों से देखा जो उसके सामने घटा। लेकिन उसके पर्दे के पीछे आत्मिक जगत में एक बाड़ा था। उस बाड़े को हटाने के बाद ये भौतिक जगत में ये सारी विपत्तियां एक के बाद एक के बाद एक उसके जीवन में आ पाई। नहीं तो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि ऐसा कोई बाउंड्री उसके घर के चारों ओर नहीं था, लेकिन एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा सुरक्षा, एक आग की दीवार, एक शहरपना आत्मिक जगत में अय्यूब, उसकी संतान और उसके बिजनेस के चारों ओर थी। और अय्यूब ने उसे मेंटेन किया था। समय समय पर उसने वर्शिप करने के द्वारा और भेंटों को चढ़ाने के द्वारा उसने एक आत्मिक जगत में अपने लिए एक सुरक्षा का फोर्टिफिकेशन मेंटेन कर रखा था। परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दे रखी थी। जब वो आत्मिक जगत से वो सुरक्षा का गेट टच हुआ, तब उसका प्रभाव भौतिक जगत में देखने को मिला। मैं ये इसलिए बता रही हूं कि जब अय्यूब ने खोया तो सही, लेकिन आपको पता है जैसे ही उसने नुकसान को देखा, उसने अपने दुगनी आशीष के बीज को बो दिया। उसने अपनी दुगनी आशीष के बीज को उसी समय बो दिया। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद, एक बीज है, एक बीज है जिसे आप बोते हैं उस फसल के लिए जो आप आने वाले समय में आपकी आंखें देखने जा रही हैं। आपको पता है अय्यूब जो है, आज समय नहीं है कि मैं अय्यूब के विषय में बात करूं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल बुक है अय्यूब की किताब। उसके अंदर बहुत सी भेद है। उसने कहा परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर होती थी। इंग्लिश में लिखा है द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड वॉज विथ मी। अय्यूब को सफल होने की कुंजियां मालूम थी। अय्यूब के पास परमेश्वर के विधि, सिद्धांत, सफलता, सुरक्षा, उन्नति के सारे फॉर्मूले उसको मालूम थे। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने यह बात को प्रकट करना चाहा कि मेरा दास अय्यूब खरा है। जब शत्रु ने चैलेंज किया, परमेश्वर ने उसको अलाउ किया कि तू मेरे दास को के शरीर, उसके जीवन को टच नहीं कर सकता। यहां तक का परमिशन मैं तुझे नहीं देता, बाकी मैं तुझे प्रूफ करूंगा, मैं तुझे सिद्ध करूंगा कि मेरा दास ये कार के लिए, ये लैम्बोर्गिनी के लिए, ओ ये बंगले के लिए, ये बिजनेस के लिए, इस बैंक बैलेंस के लिए, इस आशीषों के लिए, इस सुरक्षा के लिए, इस पद के लिए मेरी आराधना नहीं करता है। वो मुझसे प्रेम करता है।
और वो मुझ पर ऐसा भरोसा करता है कि अय्यूब ने कहा यदि वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। इंग्लिश में वो वचन बहुत ही मेरा फेवरेट है, इवन इफ ही स्लेज मी स्टिल आई विल ट्रस्ट हिम। इवन यदि वो मुझे घात भी करे मेरा परमेश्वर, तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा, क्योंकि उसकी कल्पनाएं मेरे लिए लाभ की हैं, हानि की नहीं। वो भरोसा था जोब का, अय्यूब का। हम आज ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जिनकी 3 में से अगर 2 प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई वो शिकायत करते हैं। मैं आपको अपने जीवन का बताना चाहती हूँ कि ओवर दिस इयर्स 20 साल में मैंने बहुत लोगों को रिसर्च करके, स्टडी करके कुछ बातों के बहुत ही क्लियरली समझा है। मैंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही ब्लेस्ड है, आशीषित है, और उनकी एक टेस्टिमोनी पूरी होने से पहले नेक्स्ट टेस्टिमोनी आती है, उसकी पूरे होने से पहले अगली गवाही आती है। लेकिन जब मैंने ध्यान से उनके जीवन को देखा तो मैंने देखा ये वे लोग हैं जो धन्यवाद के दिल से भरे हुए लोग हैं। मैं एक नहीं, बहुत से मेरे आसपास ऐसी बहनें हैं जिनसे मैं घिरी हुई हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। एक दीदी ऐसे हैं जयपुर में जिनको वो दूर से मुझे देखती है और दौड़कर मेरे पास आती है, नीलिमा बोलकर, उम्र में मुझसे बहुत बड़ी है। मुझे लगता है वो इस तरह से दौड़कर मेरे पास आई कि शायद कोई बहुत बड़ी कोई गवाही होगी। लेकिन कभी कभी वो कहती है कि मेरे बच्चों को ले जाने के लिए एक वैन मिल गया। तुम्हें पता है परमेश्वर कितना भला है। मैं अमेज्ड होती हूँ। और वो बोलती जाती है, वो वैन के बारे में बताती है कि वो कैसे स्कूल जाने के लिए परमेश्वर ने उनके बच्चों के लिए प्रबंध किया। और मैं सिर्फ उनको देखकर मन ही मन कहती हूँ, मैंने कहा इस स्त्री ने परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के द्वार खोलने की कुंजी पा ली है। वो एक्टिंग नहीं कर रही है और वो ना ही स्वार्थ से। उनका हार्ट ऐसा है कि उनको छोटी सी छोटी बात में भी जब उन्होंने परमेश्वर के हाथ को देखा, उन्होंने उसे पब्लिकली डिक्लेयर किया और उसका धन्यवाद दिया और एक्नॉलेज किया, रिकॉग्नाइज किया, परमेश्वर को वर्शिप किया है। और मैंने देखा है वो अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स में चलती है। ऐसे भी लोगों को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं। एक मेरी नॉन टीचर है जो जब भी फोन, अभी तो बहुत कम, पहले मेरे पुराने स्कूल में जब भी फोन उठाओ उनको सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स। अरे क्या बताएं, बहुत सब कुछ खराब है, ये भी बेकार, वो भी बेकार, फैमिली, स्कूल, एवरीथिंग, सब सिर्फ कंप्लेंट्स। और उनके जीवन में मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा। उनकी जो प्रॉब्लम आज से 10 साल पहले थी, आज भी वो उसी प्रॉब्लम को लेकर बात करती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी के जीवन को देख को हम किसी के लाइफ को नीचा दिखाने के लिए ये बातें नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है, रिस्पेक्टफुली स्पीकिंग, ये दुख की बात है। क्यों? क्योंकि इस पूरे संसार ने हमारे दिमाग को भर दिया। क्या भर दिया? बेबीलोनियन सिस्टम है। क्या सिस्टम है? हमारी मांगे पूरी करो। जहां आपको कोई चीज नहीं मिली, हमारी मांगे पूरी करो। हम जुलूस निकालेंगे, हम रैली निकालेंगे, हम लड़ेंगे, हम कंप्लेन करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। ये सिखा दिया हमें कि कंप्लेन करने से मांगे पूरी हो जाती है। और शायद कुछ हद तक इस संसार में ये फॉर्मूला वर्क करता भी होगा, लेकिन आत्मिक जगत में ये तरीका काम नहीं करता है। अगर आप सचमुच में रेस्ट में रहकर, रेस्ट का मतलब क्या है? बिना युद्ध किए युद्ध जीतना चाहते हैं। बिना युद्ध किए युद्ध जीतना बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह सौभाग्य यहोशाफात राजा को मिला जब कितनी सेनाओं ने, उससे कई गुना अधिक बड़ी सेना ने, कई राजा मिलकर उसके विरोध में युद्ध के लिए खड़े हो गए। उसने कहा, हे परमेश्वर, ये देखिए ये चिट्ठी। उसने वो चिट्ठी परमेश्वर के भवन में बिछाई और कहा, ऐसी धमकी मुझे दी है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, युद्ध मेरा है, तुम धन्यवाद दो, तुम याजकों को भेजो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, जय जयकार करो, और तुम युद्ध भूमि में पहुंचोगे। तुम्हें लड़ना भी ना पड़ेगा और तुम जयवंत हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी ओर से तुम्हारा परमेश्वर लड़ता है। जिनके पक्ष में परमेश्वर खड़ा होता है, रेस्ट में रहते हुए जयवंत होना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इसका अनुभव हमने किया है, इसका अनुभव हमने किया है। युद्ध करके तो सभी जीतते हैं, बिना युद्ध किए रेस्ट में रहते हुए जयवंत होना, थैंक्स गिविंग एक बीज है।
जिसे अय्यूब ने, इस अय्यूब के कभी मुझे प्रभु ने अवसर दिया और होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया। मैं आपके साथ अय्यूब के जीवन के अंदर की ब्लेसिंग्स को बताऊंगी कि क्या उसके पास आत्मिक ज्ञान था जिसने उसने उस समय में पृथ्वी पर अपने अधिकार को चलाया था। उसने क्या किया आपको पता है? जैसे ही चारों तरफ से नुकसान देखा, चारों तरफ से नुकसान देखा, शत्रु कान में बोलने लगा, डायरेक्ट नहीं, पत्नी के द्वारा, कभी कभी फ्रेंड्स के द्वारा, कभी कभी रिलेटिव्स के द्वारा, कभी कभी आपके कलीग्स के द्वारा, कभी कभी बॉस के द्वारा, कभी कभी आपके स्पाउस के द्वारा। कर्स द लॉर्ड, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, कर्स द लॉर्ड। लेकिन उसने कहा मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख, मैंने जीवन में, मैं यहां तक जो पहुंचा था ना, ये बिजनेस, ये ऊंट, ये शीप, ये बेटे, ये बेटियां, ये बिजनेस, ये पद, ये प्रतिष्ठा, जहां पर बुजुर्ग मुझे देखकर खड़े हो जाते, जवान मेरे पैर छूते थे, जो ये पद प्रतिष्ठा मैंने जो पाई है ना, वो मैंने अपनी सामर्थ्य से नहीं पाई है। इसके लिए एक आत्मिक कुंजियां हैं जो परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाउनलोड किया है। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं परमेश्वर के लिए, उसने क्या कहा पता है? ब्लेस्ड बी द लॉर्ड, मैं नेकेड आई केम, मैं खाली हाथ इस संसार में आया और मैं खाली हाथ विदा होता हूं। उसका नाम धन्य है। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये कैसा इंसान है। चारों तरफ विपत्ति है, हर तरफ विपत्ति है, और इसकी बातें देखो, ब्लेस्ड बी द लॉर्ड, मेरा परमेश्वर धन्य है। दोबारा उसकी स्त्री, उसकी पत्नी ने कहा कर्स द लॉर्ड। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर धन्य है, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम, क्योंकि अय्यूब ने एक बीज बो दिया। उसे मालूम था कि यदि मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, वो मेरे साथ जो करेगा मेरी भलाई करेगा। उसकी कल्पनाएं मेरे लिए लाभ की हैं। बहुत से बातें हुई इन अय्यूब की पुस्तक में, बहुत से डिस्कोर्स हुआ, बहुत से डायलॉग हुए, उसके मित्रों ने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, बहुत से सवाल परमेश्वर से पूछे गए, परमेश्वर ने उनके अद्भुत उत्तरों को, सब कुछ होने के बाद लास्ट में अय्यूब ने अपने हर एक खोई हुई आशीष का दुगना भाग पाया। ये आप सभी जानते हैं, डबल फोल्ड, डबल फोल्ड, दुगनी आशीष, डबल फोल्ड, जो खोया उसका दुगना भाग। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही उस दुगने भाग का बीज बो दिया धन्यवाद के रूप में। कंप्लेंट्स, आज हमारे जीवन में कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती तो हम कहते परमेश्वर है ही नहीं। कंप्लेन करने वाले लोगों का जीवन और रास्ता कठिन होता है, लेकिन जो धन्यवाद देते हैं वो रेस्ट में जयवंत होते हैं। यीशु मसीह का जीवन, मैं हमेशा कहती हूं, हमारे लिए पैटर्न है, हमारे सीखने का आधार है। आपको पता है ओवरऑल गॉस्पल में, मतलब सुसमाचारों में 7 बार जिक्र है यीशु मसीह के धन्यवाद की प्रार्थना का। आप सभी जानते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि धन्यवाद देता हूं पिता, जो बातें तूने बुद्धिमानों से छुपा रखी वो इन बालकों पर प्रकट की हैं। फिर आप नोट कर सकते हैं यीशु मसीह ने थैंक्स गिविंग किया। बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्चर्स है। मत्ती 15 का 36, मैथ्यू 15:36, मैथ्यू 15:36, मत्ती 15 का 36। 5,000 की भीड़, 4,000 की भीड़, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, फंड सफिशिएंट नहीं है। यीशु मसीह को मालूम था बहुगुणित करने का फॉर्मूला है धन्यवाद देना, धन्यवाद की बीज बोना। उसने कहा हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी, और वो रोटी जब दी तो 4,000 से ज्यादा लोगों ने खाई, और कई टोकरे बचा करके लेकर भी आए। मत उसके बाद यूहन्ना 6 का 11, जॉन 6:11, 5,000 से अधिक की भीड़ थी। आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, 2 रोटी 5 मछली और ये सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन 2 रोटी 5 मछली सब जानते हैं, लेकिन फॉर्मूला उसे बहुगुणित करने का, उसको देखने के लिए पवित्र आत्मा का लेंस चाहिए, पवित्र आत्मा का माइक्रोस्कोप चाहिए। नहीं तो जीवन भर संडे स्कूल से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ यही घटना सुनते रहेंगे। 2 रोटी 5 मछली से यीशु मसीह ने 5,000 की भीड़ को खिलाया। फिर हम क्यों परेशान हैं? जब आपके बच्चे के फीस 5 लाख रुपए है तो आप क्यों परेशान हैं? क्यों? आपने संडे स्कूल से लेकर के बुढ़ापे तक तो सीखा है ना, 2 रोटी 5 मछली से 5,000 की भीड़ को खिलाया। लेकिन हमने
ये बातों फॉर्मूला नहीं देखा कि यीशु मसीह ने मल्टीप्लाई कैसे किया। वहां पर एक जो बात जो छूट जाती है और जिसको ध्यान पवित्र आत्मा के लेंस से देखना होता है, वो है धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी। लोग पूछते हैं, परमेश्वर पिता मेरी सैलरी 50,000 है मात्र, और मेरे इतने खर्चे हैं, कैसे होगा? क्या आपको नहीं समझ आता? मेरा रेंट है, मेरे फीस है, मेरे बच्चे हैं, और मेरा सो कॉल्ड इतने असाइनमेंट्स हैं। आप मुझे कब सैलरी बढ़ाएंगे? कब मेरे जीवन में आशीष आएगी? यहां गलत शुरुआत है। किसी भी बात की चिंता न करो। फिलिपियों 4:6, हर एक बात में तुम्हारे विनती और निवेदन परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए, तब उसकी शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों को भर देगी। परमेश्वर पिता मेरी सैलरी 50,000 है, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। क्यों? क्योंकि कई लोग आज इसी सैलरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि परमेश्वर पिता अगले साल तक मेरी सैलरी 50,000 हो जाए तो मुझे बहुत बड़ा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद। कई लोगों के लिए ये सपना है, ये सैलरी। कई लोगों के लिए ये सैलरी सपना है, कई लोगों के लिए ये संघर्ष है, कई लोगों के लिए फास्टिंग और प्रेयर का विषय है जो आप मुझे यूं ही दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूं, मैं स्तुति करती हूं। आपको मैं बताऊं, संसार ने हमें सिखाया है कि कंप्लेन करो, हमारी मांगे पूरी करो, तब जाके आप आशीष पाओगे। लेकिन आत्मिक जगत के नियम बहुत अलग है। वहां हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु। कोई कहता है कि मेरे पास, उसके पास 3 बच्चे हैं, मेरे पास एक ही बच्चा है। क्या आपने उस बच्चे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया? परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। किसी किसी के जीवन में एक भी संतान नहीं है, आपने मुझे ब्लेस किया, मैं आपको वर्शिप करती हूं। आपने मुझे एक संतान दी है, आपने बीज बो दिया है, आपकी डबल फोल्ड आशीषों के लिए आपने बीज बो दिया। शत्रु हमें झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, धोखा देता है, और गलत बातों को हमारे दिल में भरता है, दिमाग में भरता है, और बेबीलोनियन सिस्टम से सोचने के लिए और बोलने के लिए हमें प्रेरित करता। हर एक वो कल्पना और हर एक वो विचार जो मसीह के पहचान के विरोध में उठते हैं, उसे पकड़कर हम खंडित करते हैं, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, आत्मिक है, कि हम उन गढ़ों को ढा दें जो मसीह के पहचान के विरोध में उठते हैं। कितनी बार आपने धन्यवाद दिया? मैं एक छोटी गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज ये गवाही अपने कंप्लीट रूप में है। शायद मेरे ब्रदर है विंसेंट, शायद वो है मीटिंग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे परमिशन देंगे कि मैं इस गवाही को शेयर करूं। जब वो क्लास 12th में था, आज की बहुत सालों पहले की बात है, वो 15-17 साल का एक जवान था, और उस समय वो प्रभु में बढ़ रहा था। उस समय उसने कुछ 3 महीने की कोई कोर्स करने के बाद उसने इंजीनियरिंग का एग्जाम लिखा, एंट्रेंस। और उस समय पेपर में जब रिजल्ट आया, उसका रोल नंबर उस पेपर में नहीं था, और वो 2000 की बात है। और जब उसका रोल नंबर पेपर में नहीं था, वो बहुत अपसेट हुआ, क्योंकि उसको बहुत उम्मीद थी, उसने पेपर अच्छा किया था, वो इंजीनियर बनने का उसका ड्रीम था, और वो बहुत अपसेट हुआ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत अपसेट थे, क्योंकि नेचुरली जब बच्चा दुखी होता है, माता पिता भी टूट जाते हैं। और वो शाम का समय था, बहुत घर में ऐसे वातावरण दुख का भरा हुआ था। हम तब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, हम हर शाम फैमिली प्रेयर करते थे, और उस समय शाम को फैमिली प्रेयर का टाइम हो गया, और मैंने देखा कि सब अपने अलग अलग कमरे में हैं, अपसेट हैं। तो सबको मैंने कहा कि टाइम हो गया है, और मेरे फादर ने भी कहा कि फैमिली प्रेयर का टाइम हो गया, हम बैठेंगे। आंखों में आंसू थे, क्योंकि नेचुरली बच्चा दुखी होता है तो माता पिता भी दुखी होते हैं, और आंसू थे उनके, और प्रेयर का टाइम हो गया, हम गीत गाते थे। तो पापा ने कहा कि क्या गीत गाना है आज? मैंने कहा कि हम वो गीत गाएंगे, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। ये एक इंग्लिश का बहुत ही प्यारा गीत है जो मुझे बहुत पसंद है। गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट, गिव थैंक्स टू द होली वन। आओ हम धन्यवादी हृदय से उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसको वर्शिप करें। इस गीत को हम सब ने गाया, मम्मी ने, डैडी ने, मैंने, विंसेंट ने। उस समय मेरी सिस्टर शायद बाहर हॉस्टल में थी, और हम सब ने उस शाम को, भले आंखों में आंसू थे, लेकिन हमने इस गीत को गाया। क्यों? क्योंकि फिलिपियों 1 का 18, 5 के 18 में आप जानते हैं लिखा है,
पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, फर्स्ट थिस्सलुनियंस 5:18, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, उसमें लिखा हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा बुरी परिस्थितियां नहीं है, हमारे जीवन का दुख परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हमारे जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन उस परेशानी के अंदर हम क्या करते हैं, धन्यवाद देना, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का विल है, ये परमेश्वर का प्लान है। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक जगत में जय की कुंजी है, ये आत्मिक जगत में जय को लाने का बीज है, आत्मिक जगत में ये कोड है जिससे बंद दरवाजे खुलते हैं। लेकिन ये हम एक्टिंग नहीं कर सकते, हम रट नहीं सकते, हम फॉर्मूला नहीं फॉलो कर सकते। हमें हमारे मन को, हृदय को, अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम और भलाई से यदि हम भर जाते हैं तो ये हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है। हमने उस दिन की शाम धन्यवाद दी, लेकिन आज आप सभी जानते हैं विंसेंट को, उसने एक दो बार आपके साथ वचन भी शेयर किया। आज वो उसके कुछ दिनों के बाद, मैं समझती हूँ 1 महीने के बाद, फिर से एक रिजल्ट आया। उसी साल एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग डिवाइड हुए थे, तो वो रिजल्ट एमपी का था और उसने छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस का उसका रिजल्ट था, और नया रिजल्ट आया, उसमें उसका नंबर था। वो उसी 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आया, उसने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के कोर्स को ज्वाइन किया, वो इंजीनियर बना। आज वो ऑस्ट्रेलिया में एक इंजीनियर, और जो भी उसके ड्रीम, उसके स्वप्न के जो भी प्रोफेशन के अंदर वो करना चाहता था, सब कुछ करके आज परमेश्वर की महिमा के लिए वो गवाही देता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, हमने वो देखा है जो आज से 20 साल पहले एक शाम, जब शत्रु हमें तोड़ना चाहता है, हमारे मुंह से कहना चाहता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सुधि नहीं लेता, वो तुम्हारे लिए भलाई नहीं करता, वो तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, उसने तुम्हारे भविष्य को अंधकार कर दिया, ये सारी बातें लेकर शत्रु अंधकार के रूप में आता है। उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा अपने लहू के झंडे को उठाता है। व्हेन द बैटल, लिखा है व्हेन द फ्लड और द डार्कनेस इज स्ट्रॉन्ग, जब अंधकार बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, परमेश्वर अपने झंडे को उठाता है। आज आप उसकी गवाही जानते हैं कि वो इंजीनियर बनकर अपने प्रभु की महिमा कर रहा है। लेकिन आज से 20 साल पहले जब इस कदम को उठाने के लिए ही हमारे जीवन में हम टाइम एंड अगेन परखे जाते हैं, एक परीक्षा से जीवन खत्म नहीं होता, बार बार आत्मिक जीवन में हम परखे जाते हैं। आत्मिक जीवन में शत्रु हमारा, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह के पास भी वो बार बार आता था, थोड़े समय के लिए वो यीशु मसीह को छोड़कर चला जाता था, फिर थोड़े दिनों के बाद एक बार डायरेक्ट आकर यीशु मसीह से कहा कि तू मुझे झुककर आराधना कर। सेटन ने, मैं तुझे वैभव दूंगा। जब यीशु मसीह ने उसे वचन के तलवार से काटकर अलग किया, कहा गेट आउट, तब वो पतरस के अंदर समा कर आया, प्रभु मैं तुझे क्रूस पर नहीं जाने दूंगा। फिर वो यहूदा के अंदर होकर आया, वो प्रयास करता है, वो हमारे पास आता रहता है, वो बार बार हमारे मन को, विचारों को बेचैन करता है कि हमारे मुंह से, हमारे विचारों से, हमारे जीवन से कुछ ऐसा हम कहें, कुछ ऐसा हम कहें जिससे कि हमारे विश्वास की नेवें हिल जाएं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं, उसने हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय किया है, उसने अपनी आत्मा का प्रकाश हमारी आत्मा में दिया है, हमें जय की कुंजियां सिखाई है। हम आज तक ये ऐसे प्रिंसिपल्स है, मैंने ये जो घटना और टेस्टिमनी आपके साथ बांटी, ये 20 वर्ष पहले की है, ये आज भी ये प्रिंसिपल्स उतने ही पावरफुल है, ये सिद्धांत उतने ही पावरफुल है। हम दिन रात कंप्लेन करके कुछ नहीं बदल सकते। आप कहते हैं मेरे बच्चे बलवा करते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मेरे पास तो बच्चे हैं। परमेश्वर, इनके मन के बलवा करने वाली आत्मा के विरोध में मैं काम करती हूं। आप कहते हैं मेरा बिजनेस नीचे जा रहा है, आप धन्यवाद दीजिए कि आपके पास एक बिजनेस है। आप कहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, आप धन्यवाद के साथ शुरू करें कि परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूं। मैं आज इस बात के लिए भी सोच रही थी कि हम जिस तरह से परमेश्वर का आत्मा इन दिनों अंतिम दिनों में अपने वचन के प्रकाशन को जिस लेवल पर ओपन कर रहा है, वो बहुत मामूली बात नहीं है। आप बहुत आराम से अपने घर में बैठकर वचन सुन रहे हैं, हम भी अपने घर से बैठकर आपके साथ वचन शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, ये परमेश्वर की ओर से प्रबंध है, ये परमेश्वर की ओर से प्रबंध है।
और परमेश्वर हमारे जीवन को एंड टाइम में एक दिशा दे रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं ताकि हम अंतिम उस युद्ध के अंदर जयवंत होकर उसके नाम को महिमा कर सके, दूने भाग के अधिकारी हो जाएं। ये सब बातें नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। हम इसके आत्मिक महत्व और गंभीरता को समझते हैं। आप में से कितने लोग हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने टीचिंग प्रीस्ट, वो रेफरेंस मुझे याद नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करती, कि टीचिंग प्रीस्ट्स देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब इज़राइल के पास टीचिंग प्रीस्ट यानी कि सिखाने वाले याजक नहीं थे, उस समय इज़राइल बंधुआई में जाने लगा। जिस समय इज़राइल के पास सिखाने वाले याजक नहीं थे, इज़राइल बंधुआई में जाने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें समय समय पर अपने पवित्र आत्मा की बातों से प्रकाशित कर रहे हैं और होली स्पिरिट हमारे जीवन में डायरेक्शन दे रहे हैं। अराइज एंड शाइन, तुम उठ प्रकाशमान हो। दूसरा इतिहास 15:3 आप नोट कर सकते हैं। दूसरा इतिहास 15:3 आप नोट कर सकते हैं। लिखा है, बहुत दिन इज़राइल बिना परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा और संकट में पड़कर इज़राइल को परमेश्वर की दुहाई दी। क्या है? दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका 3 वचन लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़राइल वॉज विदाउट ट्रू गॉड। बहुत समय तक इज़राइल बिना सच्चे परमेश्वर के था और विदाउट टीचिंग प्रीस्ट, एक सिखाने वाले याजकों की अभाव में था। लिखा है, एंड विदाउट लॉ, और कोई भी नियम नहीं थे। तब वो संकट में पड़ जाता है हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारे चर्च, हमारे कॉन्ग्रीगेशन, हमारे ग्रुप्स, जब परमेश्वर के वचन का प्रकाश देने के लिए परमेश्वर टीचिंग प्रीस्ट्स को देता है। हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से कई टीचिंग प्रीस्ट्स को भरा है। हम खुद टीचिंग प्रीस्ट से ब्लेस होते हैं, हम सिखाने वाले याजकों से सीख रहे हैं, हम आत्मा से भर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बहुत पैसे खर्च करके भी इन बातों का प्रबंध, साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा नहीं खरीदी जा सकती। ये परमेश्वर की ओर से भेंट है। सही शिक्षा नहीं खरीदी जा सकती, ये परमेश्वर की ओर से भेंट है। लेकिन इसमें एक कीमत चुकाई जाती है जब हम सीखते हैं अपने समय का, अपनी एनर्जी का, अपने जीवन में और बातों को साइड में रखकर। क्योंकि जब लोग सो रहे होते हैं 3 बजे रात को आप उठते हैं, जब लोग पार्टीज में होते हैं उस समय आप परमेश्वर के चरणों में होते हैं, जब लोग शॉपिंग में एंजॉय कर रहे होते हैं उस समय आप सोचते हैं कि चलो हम कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगा लेंगे। लेकिन आज हम परमेश्वर के इस वचन को, जीवित कलाम को लेंगे। क्यों? क्योंकि जो भाग से हम आनंदित और जीवित हैं, वही भाग हम जीवन की जल की नदियों को रिलीज करना मजाक नहीं है, जोक नहीं है। जीवन की जल की नदियों को रिलीज करना, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। मैं विश्वास करती हूं, मैं यहां रुकना चाहती हूं क्योंकि मेरा समय यहां पूरा होता है। यदि प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपके जीवन के लिए जो भी परमेश्वर का आत्मा रखता है, इसके कंटिन्यूशन हो या नेक्स्ट कोई वर्ष हो, वो बातें हम लेंगे। मैं समराइज करना चाहती हूँ कि जब हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सबसे पहला कदम होता है धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करना। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद जब मैं कहती हूँ, ये फॉर्मूला या ये रटा हुआ नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग या रेवलेशन के साथ, समझ के साथ, तभी हम अय्यूब को समझ थी भेदों की। उसने कहा धन्य है वो परमेश्वर। धन्य है परमेश्वर कब कहते हैं आप? जब आपका बिजनेस डबल हो जाए, जब आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए, जब आपके बच्चों की शादियां हो जाए, जब आपके मिरेकल आ जाए, आप कहते हैं ब्लेसेड बी द लॉर्ड, धन्य है परमेश्वर। लेकिन अय्यूब ने सब कुछ खोने की परिस्थिति में कहा धन्य है परमेश्वर, क्योंकि वो जानता था आत्मिक जगत से ये परिस्थितियां कंट्रोल हो रही हैं और मैं आत्मिक जगत में ही वार करूंगा। आत्मिक जगत में मेरा धन्यवाद, मैं परमेश्वर की, लिखा है जो fell on the ground, अय्यूब जमीन पर मुख के बल गिरकर
परमेश्वर की आराधना करने लगा। वो जानता था कि समस्या आई भी वहां आत्मिक जगत से, इसका हल भी पहले वहां सुधरना है। और उसने कंट्रोल लिया उसने अपने जीवन में, और उसने परमेश्वर को पुकारा, मुझे बता परमेश्वर भेद की बातों को। तब परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया, लेवियाथान से लेकर सारी बातों को, और दुगनी आशीष, संतान से लेकर बिजनेस से लेकर के हर आशीष जो अय्यूब के पास थी, दुगनी आशीष के साथ वो लौटा। धन्यवाद की बीज सबसे पहले उसने बो दी उस परिस्थिति में जहां सब कुछ मिट चुका था। दाऊद के विषय में मैं एक बात कहना चाहती हूं, समझ के करें, समझ के करें। धन्यवाद को हम जो कह रहे हैं, थैंक्स गिविंग में टाइम स्पेंड करना, ये हमारी समझ के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं तो आप थैंक यू जीसस 5 बार बोलने के बाद बोर हो जाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, अब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं और कैसे धन्यवाद करूं। मैं आपको बताती हूं, जब वाचा का संदूक इज़राइल में वापस आया, तब लिखा है, आप नोट कर लेना वो रेफरेंस, आप पढ़ना, मैं आपके साथ सिर्फ वो पोर्शन बात कर रही हूं। आप दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय, दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय उसका 14 से 22, दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय 14 से 22, ये जिक्र है दूसरा सैमुएल 6 अध्याय 14 से 22। जब वाचा का संदूक इज़राइल में लाया गया, लिखा है दाऊद ने इतना आनंद मनाया, उसने लिखा जमीन पर रोल करके परमेश्वर को वर्शिप कर रहा था, धन्यवाद दे रहा था, डांस कर रहा था, और उछल उछल कर परमेश्वर की वर्शिप कर रहा था। और जब वो ऐसा कर रहा, वो जमीन पर आकर वो रोल कर रहा था, वो आराधना कर रहा था। उस समय उसकी पत्नी मिखाएल, उसने खिड़की से दूर से देखा और उसने दाऊद के विषय में सोचा कि ये कितना चीप है, यानी कि राजा होकर के इसको अपने पद प्रतिष्ठा मान और डिग्निटी कुछ भी मेंटेन करना नहीं आता। कैसे देखो जमीन पर वो रोल करके परमेश्वर के लिए वो वर्शिप कर रहा है। मिखाएल एक संसार की बुद्धि से उसकी आंखें अंधी हो चुकी थी, वो परमेश्वर के भेद को, जय की कुंजी को नहीं जानती थी। लेकिन यदि दाऊद ने क्या किया, वो जब सबको उसने वर्शिप करने के बाद उसने एक रोटी का टुकड़ा और एक मीट पीस देकर फिर वो अपने घराने को ब्लेस करने के लिए घर में आया, तब मिखाएल ने कहा, बहुत बढ़िया, आज तो आप बहुत डांस कर रहे थे, आपके कपड़े कहां जा रहे थे, आप कहां रोल हो रहे थे दासियों के सामने, आपको एक राजा होने के बारे में कुछ ज्ञान है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, आपका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इतनी सी बात कईयों को निराश कर देती है। कई बार लोग निराशा में, ओहो सच्ची बात है, क्या सोच रहे होंगे मेरे दास और दासी, क्या सोच रहे होंगे मेरे राजा और मंत्री, मुझसे गलती हो गई क्या, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे जोश में होश नहीं खोना चाहिए था। नहीं, दाऊद ने ये एरर नहीं किया। क्यों? क्योंकि दाऊद जो कुछ कर रहा था वो समझ के कर रहा था, रेवलेशन के साथ कर रहा था, वो किसी को कॉपी नहीं कर रहा था, वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा था। वो समझ के कारण, रेवलेशन, आत्मा से भरकर उसने क्या जवाब दिया पता है? तुम क्या बात करती हो, ये वो परमेश्वर है जिसने मुझ चरवाहे को जंगल से उठाकर तेरे पिता के हाथ से लेकर मुझे राजा बनाया। ये वो परमेश्वर है जिसने तुझे मुझे गिफ्ट के रूप में दे दिया। ये वो परमेश्वर है जिसने मुझे मिट्टी से, गड्ढे से निकालकर राज सिंहासन पर बिठाया। क्या इससे भी अधिक मुझे हो सके तो मैं इससे भी अधिक नीचे जाकर नम्र होकर उसकी आराधना करूंगा। उसने मुझे ये पद दिया है, मुझे उससे कोई शर्म नहीं, हो सके तो मैं इससे भी अधिक नम्र होकर वर्शिप करूंगा। और इस बात को कहने के बाद वचन में लिखा है, मिखाएल जिंदगी भर कभी भी उसकी कोई संतान, मेरे ख्याल से बाइबल की इकलौती स्त्री थी मिखाएल, जिसके अंदर वचन में लिखा है दाऊद की पत्नी थी, लेकिन उसकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मैं सोच रही थी ये वचन इसके साथ क्यों लिखा है। आत्मिक जगत में प्रिंसिपल, सिद्धांत होते हैं। क्या हुआ, मिखाएल का यह कहना उसके गर्भ को कैसे बंद कर दिया, ये मिस्ट्रीज है, ये मिस्ट्रीज है। दाऊद से जब उसने कहा
मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा था, मैं जोश में भी नहीं था, ना ही मैंने शराब पीकर डांस किया। मैं तो उस परमेश्वर की आराधना कर रहा था जिसने मुझे उस चरवाहे के पद से उठाकर यहां पहुंचाया। मैं जानता हूं मैं किसकी आराधना कर रहा था, मैं जानता हूं मैं किसकी आराधना, वो कितना महान है और मैं क्या हूं, मेरी क्या औकात है, मैं जानता हूं। मैं तो इससे भी अधिक वर्शिप करना चाहता हूं। वर्शिप, थैंक्स गिविंग समझ के, रेवलेशन के साथ, प्रकाशन के साथ हो तो हमारे जीवन में वो फ्रूटफुल होता है, निश्चित रूप से फलवंत होता है। ये वो कोड है जिससे आत्मिक जगत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो बीज है जो ब्लेसिंग्स की हार्वेस्ट, एक बड़ी कटनी को लाता है। धन्यवाद देना ये वो कुंजी है जिससे बड़े बड़े बंद द्वार खुलते हैं, जिससे हम अपने जीवन में अपग्रेड होते हैं, हम अपने जीवन में प्रमोशंस में आते हैं। प्रभु धन्यवाद जो जॉब मेरे पास है, कईयों के पास ये जॉब भी नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूं इस जॉब के लिए जो तूने मुझे दिया है। आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, आप अगले प्रमोशन के लिए तैयार हो रहे हैं, आप अगले प्रमोशन के लिए तैयार हो रहे हैं, आप अगली शिफ्ट के लिए तैयार हो रहे हैं, आप अगली ब्लेसिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगी हालेलुया मेरे हस्बैंड से कि वो हमें एंड प्रेयर में आप सब एक क्षण का समय लें। साथ में मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, मंथली एक बार हम प्रार्थना करते हैं जब हमें गजेटेड हॉलीडे मिलता है। हम कल के दिन हमारी छुट्टी है, आप में से जो भी लोग अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। प्रेयर एंड थैंक्सगिविंग, धन्यवाद की प्रार्थना, कुछ अच्छी गवाहियां जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए वो हम आपके साथ बांटेंगे। धन्यवाद के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम प्रार्थना की वेदी को बनाएंगे। आइए 2 मिनट का समय लें, आप अपने अपने स्थान पर इस समय धन्यवाद दे परमेश्वर का, परमेश्वर की आत्मा के चलन के लिए धन्यवाद दे, उसके हृदय के प्रकाशन के लिए धन्यवाद दे, उसके मन की बातें उसने आपके साथ बांटी है उसके लिए धन्यवाद दे, जीत की कुंजियां आपको सिखाई है आपको धन्यवाद दे। इस समय आप धन्यवाद दे। हालेलुया।